नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। जब माँ भारती की स्वाधीनता के लिए देश का हर नौजवान क्रांति की मशाल थामे आजादी के सपनों को सीने में संजोए खड़ा था, तब एक युवा चिकित्सक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के हृदय में भी देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध डॉक्टर हेडगेवार ने संकल्प लिया कि भारत को क्रांति ही नहीं बल्कि संगठित समाज और अनुशासित शक्ति से भी मुक्त कराया जा सकता है। 1910 तक वे बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। फिर 1915 तक वे मध्य में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य आधार बने और 1920 में उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज का स्वर बुलंद किया। 1925 में नागपुर में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक ऐसा संगठन स्थापित किया जिसका उद्देश्य था स्वाधीनता, संस्कृति की रक्षा और हिंदू समाज का संरक्षण। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के ध्येय को समर्पित यह संगठन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1930 में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सक्रिय रूप से शामिल हुए। हजारों स्वयंसेवक आंदोलन में जुड़े। 21 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में भाग लिया और 9 महीनों के कारावास का दंड मिला। डॉक्टर हेडगेवार के देहावसान के बाद परम पूज्य गोलवलकर गुरुजी के नेतृत्व में भी संघ का स्वतंत्रता संघर्ष जारी रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सक्रिय हुए। महाराष्ट्र के चिमूर में रामकांत देशपांडे के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसे इतिहास में चिमूर अष्टी प्रकरण कहा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े तथा अण्णाजी सिरस ने संयुक्त रूप से किया। संघर्ष के दौरान संघ के स्वयंसेवक बालाजी राजपुरकर ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल आंदोलनों में भाग नहीं लिया, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित आश्रय भी दिया। सतारा के नाना पाटिल औंध के संघ चालक पंडित सटवलेकर के घर रहे। सतारा के किसान वीर को संघ चालक दत्तोपंत गोखले ने शरण दी। पुणे के संघ चालक भाऊ साहेब देशमुख के घर साने गुरुजी ठहरे। समाजवादी नेता अच्युत पटवर्धन को भी स्वयं सेवकों के घरों में आश्रय मिला। कई स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घरों में रहकर भूमिगत अभियान चलाते रहे। स्वयं सेवकों की वीरता, प्रतिबद्धता और देशभक्ति ने लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित किया और विभाजन के समय असुरक्षित हो गए हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा में योगदान दिया।